राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। जो मैं भाई बात करने वाला हूं, जो मैं अपडेट लेकर आया हूं, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर होमगार्ड, आपने सुना होगा, होमगार्ड की वैकेंसीज आने वाली हैं। कब आने वाली हैं और अब से पहले इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता था, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंजमेंट हुआ है। पहले ये टेम्प्रेरी बेस पे होती थी और अब ये परमानेंट हो चुकी हैं। परमानेंट से भी आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, क्या इसकी एज है, अब क्या क्वालिफिकेशन है और कितने पदों पर निकल कर आने वाली है। तो भाई सारी बात करेंगे इसी एक वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और पहली बार आए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट इसी तरीके से और सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो। और भाई अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको कर लो, उसमें आपको हर तरीके की अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, अब से पहले जो ये भर्ती आती थी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर होमगार्ड की, होमगार्ड से आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पहले तो जो इसकी क्वालिफिकेशन भाई, ये 8वीं पास से इस तरीके से आपको भर्ती कर लिया जाता था, केवल एक फिजिकल के बेस पे। फिजिकल भी बहुत नॉर्मल सा हुआ करता था और आपकी कोई लंबाई वंबाई का भी कोई रोल नहीं होता था इतना खास। आपको भर्ती करके एक टेम्प्रेरी बेस पे जरूरत हुई तो आए, नहीं तो आप अपने घर रहेंगे। इस तरीके से होमगार्ड में भर्ती हुआ करती थी। पर अब क्या है, इसको गवर्नमेंट जब से हमारी आई है, चेंज हुई है, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं भाई, इसको यूपी पुलिस के सिपाही के बराबर का दर्जा दे दिया गया है। अब इसमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ और ये वैकेंसी कब आने वाली है, तो भाई इस अपडेट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी मेरे भाइयों का सपना होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, यूपी पुलिस में सेवा देने का, और वो किसी कारणवश दरोगा नहीं बन पाए, ये कांस्टेबल नहीं बन पाए, तो भाई होमगार्ड भी सेम टू सेम एज एन यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो भैया बहुत अच्छा मौका रहने वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनना जानकारी को। सबसे पहले मैं आपका क्लियर करता हूँ डाउट, पहला पॉइंट क्लियर करके चलता हूँ इसकी एज का। ठीक है भाई, एज जो इसकी रहती है 18 से लेके 45 साल तक रहती है। अब एक तरफ नज़र डालें अगर टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर, वो भी परमानेंट है, पर उसमें 18 से 42 रहती है, इसमें 18 से 45 रहती है। फॉर अदर रिलैक्सेशन इन कास्ट, अपनी अपनी कास्ट में अलग अलग रिलैक्सेशन, जैसे कहा जाए SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल। ठीक है भाई, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से भी आप रहते हो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसकी फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है ये तो मैं आपको जब ही बताऊंगा जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा निकल कर। अभी जो आया मैं आपको केवल वो बताने वाला हूँ। और फॉर्म फीस मेरे हिसाब से भाई 100 रुपये जाएगी, और ST की और SC और ये तो फ्री रहती हैं। ठीक है, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है मैं आपको ये भी बताऊँगा। अब दूसरी बात आती है कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चेंजमेंट होने को मिला है। जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया, पहले ये केवल 8वीं पास पे और एक टेम्प्रेरी भर्ती होती थी, जिसमें कोई वर्दी भी नहीं होती थी, नॉर्मली होता था, देते भी थे तो कुछ समय के लिए जब तक आप ड्यूटी करेंगे। अब ये भर्ती परमानेंट हो चुकी है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एक सिपाही के टक्कर के, यानी 12th पास। 12th पास से भर्ती आने वाली है, बट हम इसमें ये भी लेके चलेंगे 10th और 12th दोनों तरीके से कैसे भी आ सकती है। पर जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है 12th पास पे ही निकल कर आएगी, क्योंकि उसको जो टक्कर दी जा रही है वो यूपी पुलिस के कांस्टेबल के बराबर दी जा रही है। इसकी अगर सैलरी की बात कर ले, सबसे भाई बड़ा डाउट होता है मन में, हर किसी के ये चलता है कि सैलरी क्या रहेगी। तो भाई सैलरी जो रहती है ना, इसकी सही अच्छी सैलरी रहती है, 21-22 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और एक सैलरी का जब इसका पूरा नोटिस आएगा मैं आपको जब भी क्लियर कर पाऊंगा, बट मुझे इतना पता है 21-22 से स्टार्टिंग ही जाएगी, बढ़िया अच्छे तरीके से जाएगी सैलरी भी। गवर्नमेंट जॉब है, यूपी पुलिस में रहेंगे, पावर पूरी, रेस्पेक्ट पूरी, सारी चीज़ें हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है। अब बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। भैया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, देखो जैसे ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, टक्कर होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बराबर का इसको दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, तो भाई होमगार्ड है, होमगार्ड भी आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े अधिकारियों को उनके घर के बाहर भाई बहुत अपनी ड्यूटी देते हैं, सेवा में लगते हैं। तो भाई सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब आप पूछेंगे इसका रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो भाई क्लियर बिल्कुल ध्यान से सुन लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही तैयारी करके चलना, बिल्कुल सेम रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। CBT एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी ज़रूर होगी, तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से लेके चलना। सेकंड क्या होगा, उसमें क्वालिफाइड बच्चे PST PET यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाने वाले हैं, जिसमें आपका मापदंड होने वाला है। इसमें एक थोड़ा सा फैक्ट ये देखने को मिल सकता है कि भाई लंबाई की जो बात करी जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 167 मतलब 167 सेंटीमीटर ली जाती है, और इसमें 165 जो TA में ली जाती है। 65 सेंटीमीटर से शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद के आपके कास्ट के हिसाब से अलग रिलैक्सेशन रहने वाले हैं। उसी तरीके से आपकी चेस्ट रहेगी। ठीक है भाई, तीसरा क्या होगा, आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जो
नॉर्मल भर्ती में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सेम इसमें लगेंगे, देन आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। तो ये तो रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात आती है कि सर आपने सारी चीज़ तो हमें क्लियर कर दी, हम जो अब इसके फॉर्म कब तक निकल के आने वाले। तो भाई फॉर्म आपके 2025 के अंदर अगस्त सितंबर के माह में फॉर्म निकल कर आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जितने भी भाइयों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के दिए और वो किसी कारणवश नहीं रह पाए हैं क्योंकि फाइनल मेरिटें लग चुकी हैं, जैसा भी हो चुका है, तो भैया अपनी तैयारी में लग जाओ। ये वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल तत्पर तैयार है। इसका 2-3 बार अखबार में कटिंग आ चुकी है, अब बस इसका एक फाइनल नोटिस आने का इंतज़ार है। तो अपनी अच्छी तैयारी करना। सारी चीज़ मैंने आपको इसकी बता दी है जितनी मेन रहने वाली है। बाकी जब इसका फुल नोटिस आएगा आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करो, अच्छे तरीके से करो, अपना फिजिकल तैयार करो भाई, अपना रिटर्न तैयार करो। ये सारी जैसे जैसे हम नई नई वैकेंसी आती रहेंगे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट इसी तरीके से मिलता रहे। तो मिलूंगा मैं आपसे अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।